आफताब इकबाल को आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर बहुत मर्तबा देख चुके होंगे, कभी किसी प्रोग्राम की मेजबानी करते हुए तो कभी किसी शो पर मेहमान बनते हुए। लेकिन ये है इनकी जिंदगी पर मबनी मुकम्मल बायोग्राफी। तो आइए आपको ले चलते हैं आफताब इकबाल के जिंदगी के सफर पर, लेकिन आपके सब्सक्राइब के साथ। ये कहानी शुरू हुई सितंबर 1961 को पंजाब के शहर उकाड़ा में, जब आफताब इकबाल पैदा हुए। ये एक बेहतरीन और मजबूत खानदान है। वालिद जफर इकबाल जो पाकिस्तान के नामवर शायर, अदीब और कालम निगार हैं। तो कैसे मुमकिन था आफताब को उर्दू अदब और शायरी से लगाव न होता। जफर इकबाल को ममलिकत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हिलाले इम्तियाज अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वो अलग बात है कि जफर इकबाल को अक्सर अपनी शायरी की वजह से तनकीद का सामना रहा। आफताब इकबाल घर में सबसे बड़े बेटे होने के साथ साथ वालिद के विरसे को लेकर चलने वाले भी थे, क्योंकि इन्हें बचपन से ही उर्दू अदब और शायरी से काफी लगाव रहा है। बकौल इनके कि इनका रुझान पढ़ाई की तरफ कभी भी ज्यादा ना था, बल्कि वो तो एक रंगीन मिजाज शख्स रहे हैं। खैर, जब ग्रेजुएशन के बाद मजीद तालीम हासिल करनी पड़ी तो जिंदा दिलों के शहर लाहौर का रुख किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का इंतखाब किया और वहां से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1986 में आला तालीम के लिए कैलिफोर्निया का रुख किया। अमेरिका से मैस कम्युनिकेशन और हिस्ट्री में डिग्री लेकर पाकिस्तान वापस आए। अब वक्त कुछ कर दिखाने का था, अपने करियर की सीढ़ी पर पहला कदम रखना था। तो बस फिर 1987 में एक इंग्लिश अखबार में बतौर रिपोर्टर अपने करियर का आगाज किया। 1988 में आफताब ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया और अपनी मनपसंद खातून नसरीन आफताब से शादी कर ली। जब आफताब इकबाल लाहौर कॉलेज में स्टूडेंट थे तो नसरीन बतौर लेक्चरर वहां काम करती थी, जो रिटायरमेंट तक जारी रखा। इसके बाद आफताब इकबाल अपनी खातून के साथ लाहौर शिफ्ट हो गई। यहीं से इनकी जिंदगी का वो वक्त आया जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जहां से ऐसे रिकॉर्ड्स बने जो कोई नहीं तोड़ सका। 1995 में अपनी जिंदगी का पहला कॉलम लिखकर कलम से दोस्ती का आगाज किया और फिर यह सिलसिला मुल्क की तरक्की, खुशहाली, सियासी बदहाली से लेकर बेरोजगारी तक जारी रहा। आपने हर उस उन्वान को हाथ लगाया जिसे छेड़ने के लिए या तो आपके सर पर किसी का हाथ या निडर और बेबाक शख्सियत का होना जरूरी है। 1994 से लेकर 1995 तक पंजाब के वजीर आला मंजूर वट्टू के मीडिया एडवाइजर भी रहे और यहाँ से अपने सियासी ताल्लुकात बनाने शुरू किए। आफताब इकबाल एक तख्लीकी जहन रखने वाले इंसान है जो ट्रेंड मेकर और कंटेंट क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं। लाहौर के एक छोटे से घर में बैठकर तरतीब दिया जाने वाले प्रोग्राम के बारे में कौन जानता था कि ये रेटिंग्स के नए रिकॉर्ड कायम कर देगा। जिस शो में लोगों की तवज्जो और दिलचस्पी के लिए कॉमेडियंस को शामिल करने का फैसला हुआ। पाकिस्तान के रोजमर्रा के हालात और वाकयात के साथ साथ सियासी मंजर को भी बयान करने के लिए स्टेज आर्टिस्ट का सहारा भी लिया गया। आफताब इकबाल को टीवी पर पहला मौका देने वाले चैनल दुनिया न्यूज के मालिकान ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि ये प्रोग्राम खुद दुनिया न्यूज की पहचान बन जाएगा। याद रखिए, ये उस दौर की बात है जब आफताब इकबाल कुछ भी नहीं थे सिवाय इसके कि वो जफर इकबाल के साहबजादे हैं। ये 2008 की बात है जब हस्बे हाल के नाम से जाना जाने वाला शो, जो कि आज भी मौजूद है, पाकिस्तान का नंबर 1 शो मुंतखब हुआ और बस फिर आफताब इकबाल ने एक लंबी लाइन लगा दी, अपने करियर को ऐसा चमकाया कि कोई दूसरा ना कर सका। फिर 2010 में जियो के साथ खबरनाक करने लगे और खबरनाक के मिजाज से कौन वाकिफ नहीं है। फिर चाहे खबरदार हो या खबर यार, आफताब इकबाल जहां गए 4 चांद लगा दिए। और फिर वो वक्त भी आया जब अपना चैनल लाने का फैसला किया। बेशक ये एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि आफताब उर्दू चैनल के साथ साथ इंग्लिश न्यूज चैनल्स को भी लॉन्च कर रहे थे, जबकि इससे पहले पाकिस्तान में कोई भी इंग्लिश न्यूज चैनल चल नहीं पाया था। अक्टूबर 2018 में आप न्यूज के नाम से अपना चैनल मार्केट में लाए और इस चैनल पर अपना शो भी शुरू किया और इस शो ने शोहरत के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। लाहौर में अपना एक आलीशान फार्म हाउस बनाने के साथ साथ बेपनाह जायदाद के मालिक भी हैं। आफताब इकबाल डिजिटल मीडिया पर भी पीछे ना रहे। यूट्यूब पर भी अपने 2 चैनल्स और लाखों सब्सक्राइबर के साथ विराजमान हैं। इनको पीटीआई से फेवर्स मिलने के इल्जामात और बहुत से करप्शन केसेस का सामना भी रहा है। अपनी बेटी की शादी एमपीए के बेटे से करवाने के बाद आफताब सियासत में गहरा असर व वसूख रखते हैं। आज अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अपनी मुनफरिद शायरी और बेहतरीन अंदाज की वजह से जाने जाते हैं।